14 वर्षीय नाबालिग बच्ची के साथ जो दुष्कर्म की घटना हुई, क्या आपने मुलाकात की है बच्ची के परिजनों से? ये घटना तो महाराष्ट्र में हुई है, लेकिन वो हुई है वो कल्याण रेलवे स्टेशन के यार्ड में, मतलब कल्याण रेलवे स्टेशन के परिसर में ये घटना हुई है, जहाँ पे ये आरोपी को अरेस्ट करने के लिए लोहमार्ग पुलिस ने कदम उठाए हैं। और उसमें राकेश कलासागर पुलिस आयुक्त, श्रीमती सुनीता साळुंखे ठाकरे पुलिस उपायुक्त पश्चिम परिमंडल, फिर नंदराज पाटिल सहायक पुलिस आयुक्त कल्याण विभाग, सब लोहमार्ग के पुलिस है, उन्होंने उसको अरेस्ट किया है। जल्द से जल्द चार्जशीट होना चाहिए, यही हमारी अपेक्षा है। लेकिन क्योंकि ये नेशनल इशू भी है कि हर जगह के यार्ड जो रहते हैं वहाँ पे सीसीटीवी और गश्ती पुलिस जो जहाँ पे पेट्रोलिंग करेंगे, और सर्च लाइट्स की बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हमने देखा है कि जितना अंधेरा होता है उतना अंधेरे का नाजायज़ फ़ायदा जो गुनहगार लोग हैं या ये वासनात्मक प्रवृत्ति के लोग हैं, मुझे अभी तक कम से कम गए 35-30 सालों में कम से कम 12 से 15 मुझे केस याद है कि जहाँ रेलवे से वो लड़की उतरती है, उसको पहले से ही वो देख लेते हैं कि वो अकेली है, डरी हुई है। इस तरीके से देख के उसको फॉलो करके धमकाया जाता है। कई बार रिक्शा में बैठने के एक उसको कारण दिया जाता है और वो रिक्शा वाला एक एक्चुअली गुनहगार होता है। इस तरीके की घटना होती है, इसीलिए मैंने 2021 में रेलवे पुलिस को निर्देश दिया था कि उनके अमल में स्पेसिफिक कल्याण में जो भी बिल्डिंग्स ऐसे डिपिलेटेड है, अच्छी स्थिति में नहीं है और जहाँ पे कोई नहीं रहता है, ऐसी जगह जल्द से जल्द खाली करके वहाँ पे सुरक्षा का इंतजाम होना बहुत ज़रूरी है। और ऐसे केस में भी अगर वो मदद सेवा केंद्र, देखिए रेलवे हमेशा कहते हैं कि महिलाओं के लिए हम मदद सहायता केंद्र करते हैं, लेकिन वो मदद सहायता केंद्र 10 प्लेटफॉर्म के बीच में कहीं पे होता है, तो वो लोग जाके पुलिस से जाके मिलते भी नहीं है, उनकी लैंग्वेज भी अलग होती है कई बार। और इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि बार बार मराठी में अनाउंसमेंट होनी चाहिए कि अगर आपको कुछ मदद चाहिए तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि इतने अलग अलग अनाउंसमेंट होती है, लेकिन एसटी स्टैंड पे भी नहीं होती है अनाउंसमेंट इस तरीके से, और रेलवे स्टेशन में भी नहीं होती है। तो जिससे अकेली कोई लड़की प्रवास कर रही है, यातायात कर रही है, तो उसको मदद करने के लिए और कुछ सुरक्षा का प्रबंध बनाना ज़रूरी है, ऐसा मुझे लगता है। रेलवे पुलिस में कई पोस्ट खाली थे, उनको पूरा करने के लिए मैंने 8-10 साल से फॉलो किया था। तो अभी वो पोस्ट सब पूरे करने का काम हो रहा है, ऐसे भी मुझे मिस्टर कलासागर ने बोला है। तो मुझे लगता है कि इसमें जितना विलम्ब होगा, तो पॉक्सो के कोर्ट केंद्र सरकार ने तो दिए थे, लेकिन महाराष्ट्र में उसको अमल में लाने के लिए मेरी अपेक्षा है कि फडणवीस साहब, एकनाथ शिंदे साहब, ये सब मिलकर 140 पॉक्सो कोर्ट आने चाहिए, उसके लिए जरूर इंतजाम करेगा। मैम, आप जो पीड़ित बच्ची है, वो उसकी शिक्षा और परिवार को मदद का आश्वासन भी स्थानिक शिवसेना की तरफ से दिया गया, ऐसा कुछ? शिवसेना के जो हमारे यहाँ के विधायक है राजेश जी मोरे हैं, जिला प्रमुख परवीन मोरे हैं, और उसी के साथ में विजया पोटे जी हैं, वो हमारे पार्षद भी हैं, छायादेवी वाघमारे हैं, सब लोग अच्छे काम करने वाले महानगर पालिका के लोग हैं। तो मेरा एक सुझाव ये रहेगा, क्योंकि कल्याण में हम लोग पॉवर में है, तो हमें डीपीसी से 3% निधि मिलता है महिला बाल विकास के लिए। तो महिला बाल विकास के लिए जो निधि मिलता है उसमें से भी मनोधैर्य योजना का मदद मिलने तक कुछ ना कुछ मदद, उनको राहत मिलने का सोच सकते हैं इसके बारे में। लेकिन अभी तो मनोधैर्य योजना का प्रबंध पुलिस ने कहा है वो जल्दी मिलेगा, और शिवसेना ने ये जिम्मेदारी ली है कि वो लड़की की शिक्षा होने तक वो पूरा उसको मदद करेंगे, और उसको किसी भी तरीके से ऐसे नहीं लगना चाहिए कि वो अकेली है, पूरी शिवसेना उनको परिवार के साथ है। उल्लासनगर में महिलाओं की परेड निकाली गई थी मैम, और बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई। इस मामले का क्या आपके संज्ञान में है, या फिर आगे क्या कार्रवाई की मांग मैंने करेंगे? निजी न्यूज में देखा था, लेकिन उसने वो संबंधित जो पीड़ित महिला है उसने कंप्लेंट की है कि नहीं उसके बारे में मेरे सामने कुछ नहीं आया है। लेकिन ऐसे कंप्लेंट्स में सुओ मोटो पुलिस दखल दे सकती है, और जानकारी भी लोगों को अगर मालूम है तो एक्चुअली ऐसे वीडियो कोई प्रसारित करता है तो वो भी गुनाह है। तो इसके लिए ज़रूर ये है कि वो पुलिस को देने के बाद में अपने इसे आगे फॉरवर्ड नहीं करना चाहिए, लेकिन लोग और फॉरवर्ड करते हैं। मुझे लगता है इसके बारे में भी लोगों को भी सचेतन रहना जरूरी है। थैंक यू मैम। थैंक यू।